हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ये भी है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक फंक्शंस 110% पूछा जाता है। तो आपको हर एक फंक्शंस अच्छे तरीके से स्टडी करके रखना होगा। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोऑर्डिनेटिंग। हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग पढ़ लिया। अभी मैं पढ़ा रही हूँ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या था? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना, मिला जुला कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, काम करना। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले से ही बोला कि सारा फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बिग होता है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और अगर एक दूसरे से लिंक्ड है तो ऑफकोर्स हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, किसी के साथ हमारा नहीं जम रहा है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से अपने काम को पास ऑन नहीं करेंगे, तो काम में डिले होगा और इसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप यानी फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इज एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयज के बीच में, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसेंस है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। इट स्टेबलाइजेस हार्मनी among all the activities of an organization in achieving the desired goal। इससे क्या होगा कि हार्मनी बना रहेगा। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, सबके बीच में, सबके काम के एक्टिविटीज के बीच में हार्मनी यानी कि शांति बना रहेगा। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनका जो वर्क है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। Therefore, it becomes very necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके ग्रुप इफर्ट्स को एक साथ लेके आया जाए, उसको हार्मोनाइज केयरफुली अच्छे से हैंडल किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एकदम हार्मोनाइज सिस्टम बना रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल्स है वो पूरा हो सके। डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगे आप वो करिए। मैंने हेनरी फ्योल का लिखा है। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। हेनरी फ्योल का कहना है कि कोऑर्डिनेट के लिए क्या जरूरी है? हार्मोनाइज रखना, यानी कि हार्मोनाइज यानी पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी एक्टिविटीज के बीच में हार्मोनाइज होना चाहिए, ताकि उनको हेल्प हो सके उनके काम में और सक्सेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। ये तभी पॉसिबल है जब पूरी तरीके से हार्मोनाइज सिस्टम बना रहेगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट है इनकरेज टीम स्पिरिट। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि मिलजुल कर काम करना है। टीम स्पिरिट यानी कि प्रॉपर तरीके से टीम वर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का काम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। आपने सुना है ना, एक से भले दो, यानी कि एक से अच्छा 2 काम कर सकते हैं। तो अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम पूरा होगा। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, यानी कि हर एक इंडिविजुअल्स की ग्रुप है जो बहुत सारे ग्रुप में काम करते हैं। देयर में बी एक्सिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। और अलग अलग लोग काम करते हैं, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग किसी की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सोच है, अलग अलग ओपिनियन है। तो इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स है, वो हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, और भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में, सबके बीच में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को लेके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन अरेंजेस वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेस्ड। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके से
सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम को, ताकि जो डिपार्टमेंट्स के बीच में या फिर जो एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत कम ही रेज्ड हो, बहुत कम ही आए, ताकि उसको इजीली कवर कर सके, इजीली उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसका मतलब वो हमारे एफिशिएंसी पे इफेक्ट कर रहा है, और एफिशिएंसी पे इफेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट वन, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, और प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा तो ही कोऑर्डिनेशन के साथ में काम हो पाएगा। डायरेक्शन नहीं है, कोई उस तरफ काम कर रहा है, कोई इस तरफ काम कर रहा है, काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बना रहे उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी सब जितने भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज है उन सबको इंटीग्रेट करके यानी मिला जुला कर जोड़ के रखता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो पूरा हो सके। द वर्क इज अरेंज इन वेरी सिस्टमेटिक वे, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। और वर्क को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं कि किसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड है, कौन किसको अपने काम को पास ऑन करेगा। तो ये सब प्रॉपर डायरेक्शन एम्प्लॉयज को पहले से मिला होना चाहिए, ताकि काम करने में डिले ना हो और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। फैसिलिटेट मोटिवेशन। मोटिवेट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मोटिवेशन देना एम्प्लॉयज को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मॉनेटरी फैसिलिटी देना, नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी देना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सब जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो काफी ज्यादा हैप्पी फील करेंगे और भी अपने एफिशिएंसी लेवल पे काम करेंगे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर डिजायर्ड असाइंड टास्क। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, ताकि जो उनको काम दिया गया है, इनिशिएट यानी स्टार्टिंग एज पे उनको जो काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, वो उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। उनको मोटिवेट कर देंगे तो उस काम को और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक प्रॉपर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी काम करने का लेवल इंक्रीज होगा, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगी उनकी। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज फॉर हार्ड वर्क। और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, नॉन मॉनेटरी मतलब उनको प्रेस करना, उनको एम्प्लॉयज अवार्ड वगैरह ये सब देना, ताकि जिससे उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, तो फिर एम्प्लॉयज और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, और एम्प्लॉयज जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो इसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सबका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा। और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा मतलब वेस्टेज नहीं होगा, और जहां वेस्टेज नहीं होगा वहां प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज होता है। मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली। मैनेजर्स को हमेशा ट्राई करना है कि वो हर एक रिसोर्सेज को, यानी फिजिकल और ह्यूमन दोनों को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करके रखे। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल। जिससे क्या होता है कि ऑप्टिमम लेवल पे, एक प्रॉपर लेवल पे हेल्प होती है, ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज है उनका यूज हो सके। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। और कोऑर्डिनेशन ये भी हेल्प्स करता है ताकि जितने भी हमारे वेस्टेज है वो कम से कम हो, और अगर वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी सब मिलजुल के काम करेंगे, और प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगा, ये सब कुछ रहेगा तो ही क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स पूरा होगा। तो कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स एक्सेट्रा टू ग्रेट एक्सटेंट। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि जो हमारा वेस्टेज है, अभी हमने पढ़ा कि वेस्टेज नहीं होता क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में काम होता है, वेस्टेज नहीं होता। उसके बाद
आइडल टाइम यानी प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं तो जो हमारे इम्प्लॉयज हैं उनका जो बेकार टाइम जा रहा है वो नहीं जाएगा, उनका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, और फिर जो टारगेट्स है वो भी टाइम पे कंप्लीट होगा, उसमें भी डिले नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होंगी तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और इससे क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो स्मूथली सारा काम अच्छे से चलेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो टाइम पे पूरा होगा, यानी जितना हमने प्री डिटरमाइंड गोल्स था हमारा वो सब पूरा होगा। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, जो हार्मोनाइज सिस्टम बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वजह से कॉर्डियल रिलेशन होता है। कॉर्डियल यानी फ्रेंडशिप जैसा एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेंडशिप रिलेशन रहता है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स पूरा करने में हमें इजी होता है, फैसिलिटेट्स होता है। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स cordial relationship between all levels of management of an organization. Every department depends on functioning of other departments. यानी और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, हर एक लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखता है, और हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका फंक्शन दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी पहले भी मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट्स में जो वर्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक का काम दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि सब अपने अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। तो इस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होने की वजह से, इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से कॉर्डियल रिलेशनशिप बहुत होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो फिर एक दूसरे के साथ अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। नेक्स्ट वन, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं और एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है, यानी उनके काम करने का लेवल बढ़ जाता है अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो उससे क्या होता है, हाई रिटर्न्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उससे हाई रिटर्न्स होगा और हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगा, जिससे जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपर एफिशिएंसी लेवल के साथ काम होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज नहीं होगा तो जो कॉस्ट है, गुड्स बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, और गुड्स बनाने का खर्चा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स गुडविल। अगर आपको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, आपका मार्केट शेयर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इससे आपका मार्केट में गुडविल ज्यादा होगा। गुडविल यानी कि नाम, फेमस ज्यादा हो जाएंगे अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लोअर कॉस्ट। हाई प्रॉफिटेबिलिटी कब मिलेगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स हम कब पूरा कर सकते हैं, जब सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है मिलाकर रखना, क्या, इफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल्स, जो हमारे पीपल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनका ऑप्टिमम यूज करना, सबको मिला जुला के रखना। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लोअर कॉस्ट, अच्छा कॉर्डियल रिलेशन हो और उसके बाद लोअर कॉस्ट हो। लोअर कॉस्ट कब होगा, जब हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एफिशिएंसी होगा तो लोअर कॉस्ट होगा। इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में अच्छा गुडविल होगा, अच्छा नाम होगा। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द गुड इमेज इन द सोसाइटी। और इसका एक बेनिफिट होगा कि मार्केट में जो हमारा मार्केट शेयर है उसके प्राइस बढ़ेंगे हमारी कंपनी के। इससे क्या होगा, जो मार्केट शेयर है,
मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मार्केट शेयर की वैल्यू अच्छी रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा एक गुड इमेज बनेगा सोसाइटी में। यानी कि अगर आपको कह रहे प्रॉपर तरीके से गुडविल इंक्रीज करना है, फेमस होना है मार्केट में, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सब काम करता है। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल बढ़ेंगे और मोटिवेशन होंगे, एम्प्लॉइज काम अच्छे से करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा अच्छे तरीके से होगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ होगा और उसके बाद गुडविल होगा मार्केट में। नेक्स्ट वन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब प्रॉपर तरीके से एक ही डायरेक्शन में सबको काम करना है, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं, हर एक का अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग काम है, तो हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखना और सबको हार्मोनाइज करके रखना, यानी पीसफुल एनवायरनमेंट करना ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स तभी पूरा हो पाएगा जब प्रॉपर तरीके से जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो वर्क करेंगे। दिस कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि किसके बाद किसको काम करना है, किसका काम किसके ऊपर डिपेंड है, ये सब पहले से एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन होगा तभी कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन होगा तभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो पूरा होगा। एंड लास्ट वन, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि कोई एक्सपर्ट, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो किसी काम में। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, उन सब में एक एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, जो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स हेड हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन। और जो भी उसमें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट है, उसके नॉलेज से वो क्या करता है, वो डिपार्टमेंटल हेड्स होने की वजह से जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेते हैं। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। और एक प्रॉपर अगर अच्छा स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट एक फील्ड में है, यानी परचेज डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर तरीके से लीड्स करेगा, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, जो उनके टीम के अंदर वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लीड्स करेगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, जो ग्रोथ है, सक्सेस हो, वो उनको मिले। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इसके लिए एक आपको सक्सेस होना है तो आपको कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ एक्सपर्ट तरीके से करना है। तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, अपने अपने टीम को इस तरीके से गाइड करते हैं, मार्च करते हैं, ताकि वो लोग अच्छे तरीके से काम को करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है कोऑर्डिनेटिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।